क्लाइमेट चेंज पे, तो उस पे हम बात करना चाहते हैं। ज़ैनब नईम माहिर माहौलियात हमारे साथ हैं। ज़ैनब, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मानसून यहाँ हमेशा ही आते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशा ही बारिशें भी हुई हैं, सैलाब भी देखे गए हैं, लेकिन हालिया सालों में शिद्दत जो है वो कुछ तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे कि बढ़ गई है। तो क्या ये सब माहौलियाती तब्दीली का ही असर है, ऐसा ही चलेगा? जी बिल्कुल, हालिया सालों में जो मानसून की शिद्दत में जो तेजी आई है उसके पीछे बिल्कुल क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली का नाम दे दीजिए, इसी वजह से ये शिद्दत इख्तियार कर रही है। और आज से कुछ डेकेड्स पहले या कुछ दिहाइयों पहले साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से मौसम जो है उसमें तगय्युरात आएंगे, उनमें तेजी आएगी, उनमें तब्दीली आएगी, गर्मी शदीद पड़ेगी, बारिशें जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी और सैलाब बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल प्रेडिक्टेड कुछ सालों पहले, और लेकिन उसमें वल्नरेबिलिटी का भी जिक्र था कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पे ये मामला ज्यादा होंगे, और जिसमें साउथ एशिया का खित्ता शामिल है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है या ऐसा प्रोसेस है जिसको स्पीड अप करने के पीछे आपके तरक्याती ममालिक शामिल है जिन्होंने कोयला, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन अनचेक ग्रोथ की थी। अभी क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये तबाही की तरफ की ग्रोथ थी, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है पूरी दुनिया ने कह दिया है कि अब आप क्लाइमेट चेंज के लिए क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, ग्रोथ पे चेक्स लगाएं। लेकिन हम क्योंकि गरीब ममालिक में शुमार होता है हमारा, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग ना इसमें शामिल थे, लेकिन इसके असरात जो है वो हम सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं इस वक्त, इसलिए ये शिद्दत आ चुकी है मानसून सीजन में। ये बताइएगा ज़ैनब साहबा का, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो इस्लामाबाद तो एक ऐसा शहर है जो प्लानिंग के साथ ही बना था। अब यहाँ पानी के निकास के लिए नाले दरियाबी हैं, एक पूरा निज़ाम है मरबूत, इसके इर्द गिर्द आबादियाँ, सोसाइटियाँ क्यों मुतासर हो रही हैं फिर? देखिए, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो इस्लामाबाद का प्लान भी जब 60s में यहाँ कैपिटल शिफ्ट किया गया था, तो उस वक्त प्लान ये था कि जो इसके ग्रीन जोन्स है या बफर जोन्स है या वो जो जहाँ जंगलात हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और क्योंकि ये मारगला हिल्स की फुट हिल्स में ये शहर आबाद होना था, तो यहाँ पे ऊपर से जाहिर है आबशारे भी हैं, यहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, तो ये बताया गया था कि इनके रास्तों को आपने नहीं छेड़ना और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है कुछ जोन्स में करनी और कुछ में नहीं करनी। हमने ओरिजिनल प्लान फॉलो नहीं किया पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद का तो चले तब प्लान बन गया था, इस वक्त अर्बन प्लानिंग बिल्कुल मौजूद नहीं है, इसीलिए इस्लामाबाद में उन सेक्टर्स में उन नालों के ऊपर, नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसमें अलाउड नहीं थी ओरिजिनल प्लान के मुताबिक। और आपने देखा पिछले स्पेल में सैदपुर में क्या तबाही हुई, और अभी रिसेंटली जो बारिशें हो रही हैं, सैलाब उन सोसाइटीज में जो पोस्ट सोसाइटीज कहलाई जाती हैं वहां पे जो है वो पूरी सोसाइटीज डूब रही हैं, क्योंकि वहां पे नदियों नालों के रास्ते एक तो हमने इंक्रोच कर दिए, दूसरा उनको अंडरग्राउंड भी कोई रास्ता हमने नहीं छोड़ा उनके लिए कि वो गुजर सके। तो जाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट तो होते ही हैं, लेकिन नीचे जमीन पे हमारी अपनी मिस गवर्नेंस है जिसकी वजह से ये सोसाइटीज पूरी की पूरी डूब बिसाइड्स बेसिकली हमने जो भी रिसेंट ईयर्स में डेवलपमेंट्स किए हैं उसमें हमने वो क्लाइमेट के जो असरात जो अब हमें नज़र आ रहे हैं उनको हमने मद्देनज़र नहीं रखा, और सैदपुर विलेज जो है दैट इज़ अ केस इन पॉइंट एज वेल। ज़ैनब, ये भी बताइएगा जो हालात हैं ऑब्वियसली उनमें एक तो प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म मतलब थी तो सही, लेकिन एक शॉर्ट टर्म भी होती है, फौरी तैयारियों वाली बात भी होती है। अब आप बताएं, सैलाब का ख़तरा तो अभी आजकल तो है ही है, क्या इस बार रूटीन वाली तैयारियाँ काफ़ी होंगी या फिर आपको लगता है कि ख़तरा ज़्यादा है, समथिंग मोर नीड्स टू बी डन? देखिए, हम लोगों का मसला ये है कि हमारी जो पिछले कई अरसे से या कई डेकेड से जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म है, और इसीलिए हम लोग भुगतते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि अर्बन इंक्रोचमेंट करते जाएं, उस पर कोई लीगल इन्फोर्समेंट ना हो कि कंट्रोल करने के लिए, तो उससे ये सूरत हाल होती है जो अभी हम देख रहे हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि 2010-11 में सवात में दरिया के ऊपर होटल बनता है, वो गिरता है, दोबारा 2022 के सैलाब में वो वहीं तामीर होता है, वहां फिर गिर जाता है और वो दोबारा तामीर हो जाता है। तो इसमें रीजन है कि दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हम देख ही नहीं रहे कि इन द लॉन्ग रन कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें शदीद हो रही हैं, और हमारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हमने अपने शहरों को महफूज कैसे बनाना है ताकि वो फ्लडिंग से जो है उनकी प्रोटेक्शन हो सके। इसमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त होते हैं, हम ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट को या जंगलात की हम कटाई करते जा रहे हैं। जब दरख्त नहीं होते, बैरियर नहीं होता, तो सैलाबी रेले जो है वो तेजी से आते हैं। तो एक तो ये मसला है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी होलिस्टिक प्लानिंग होती है। क्लाइमेट चेंज को इस वक्त
नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और नेशनल इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, तो उस तरह से कोऑर्डिनेशन और इन्फोर्समेंट में मसला आ रहा है। मेरे ख्याल से हमारी जो गवर्नेंस एंड प्लानिंग करने के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक साथ बैठने की जरूरत है और इस पर सोच विचार करने की जरूरत है कि क्या अगले साल भी हम लोग इसी तरह भुगत रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है कि सैलाब उन इलाकों में नहीं आ रहे जहां पहले आते थे, या दरियाई सैलाब नहीं है, ये अर्बन फ्लडिंग है और ये आपके इस्लामाबाद के पोस्ट सोसाइटीज तक पहुंच चुके हैं। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, मेरे ख्याल से अभी बैठकर इस पर तैयारी करनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इसका सोल्यूशन नहीं है। ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करी है। ज़रमीन, बारिशों की ज़रा अपडेट दें कि क्या सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद का तो खैर आपको बताएंगे हमें। पिंडी डूबा हुआ है, सुनने में यही आ रहा है। देखिए, सूरत हाल बारिशों की तो ये है कि मानसून का छठा स्पेल है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि मानसून के जुलाई में मानसून ज्यादा बरसेगा, जबकि अगस्त में मानसून जरा कतरे कम हो जाएगा जुलाई की निस्बत। छठा स्पेल जब ये आया तो बारिशें इसी तरह जैसी पहले हो रही थी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल अलबत्ता ये नहीं है। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में सिर्फ 30 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जैसे आप सबने देखा कि चट्टा बख्तावर इस्लामाबाद का इलाका है, चक शहजाद के बिल्कुल सामने है, बनी गाला से जाने वाले रास्ते से बिल्कुल साथ ही इसका भी रास्ता बनता है, और वहां जो था वो कुछ 6 से 7 गलियां ऐसी थी जो कि पानी की नजर हो गई और बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही थी। रीजन यही बना, जैसे आप लोग अभी बता रहे थे कि तजावुज़ात कायम कर ली जाती है नाले के अतराफ में। कल भी यही देखने में आया कि इलाका मकीनों से मैंने वहां पे विजिट की और बात की, तो वो यही बता रहे थे कि नाले को तंग किया गया है, वहां पर सोसाइटीज और घर बनाए गए गैर कानूनी तौर पर, और नाले की ज़ाहिर सफाई भी नहीं हुई थी, तो नाला तंग होकर ज़ाहिर है वो उबल गया और वो गलियों में आ गया और लोगों के घर जो थे वो डूब गए। काफी सारा सामान का नुकसान हुआ, खवातीन परेशान थी अपने सामान के हवाले से। यही सूरत हाल थी, पिंडी की भी यही सूरत हाल है। अब हमें पता नहीं होता क्योंकि मानसून का सीजन है, किसी इलाके में बारिश ज्यादा हो जाती है और किसी इलाके में बारिश हो ही नहीं रही होती। आज और आने वाले 2-4 दिनों में महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई है? क्या मजीद बारिश होगी? मौसम कैसा रहेगा? देखिए, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में मौसम आज भी यही है। गुज़िश्ता शब बारिश रिकॉर्ड की गई है। 7 तारीख तक ये स्पेल बताया गया है जो कि 4 अगस्त से दाखिल हुआ था मुल्क भर में। 7 तारीख तक ये जारी रहेगा और 7 तारीख तक रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर इलाका जात में बारिश होगी। नशेबी इलाकों में पानी आ सकता है, महकमा मौसमियात ये पहले से ही आगाह कर रहा है। लेकिन इस सिलसिले में क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बारिश किस इलाके में ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर जो है पानी ज्यादा आ जाता है, क्योंकि वहां पर नशेबी इलाके होते हैं और कोई पता नहीं होता कि नाले की वहां पे सफाई हुई है या नहीं हुई, इंक्रोचमेंट वहां पे बनाई गई है। इसी तरह से ये देखा गया कि इस्लामाबाद की कई ऐसी जगह सोसाइटियों में पानी आया जहां पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। रावलपिंडी की भी यही सूरत हाल है। अभी फिलहाल रावलपिंडी डूबा तो नहीं है, लेकिन जब जब बारिश आती है तो ज़ाहिर नाला लई का लेवल ऊपर हो जाता है और नाला लई के अतराफ में जो मोहल्ले होते हैं, गलियां होती हैं, वहां पर पानी उबल कर आ जाता है। अच्छा, इस्लामाबाद में ये जो हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जो E11 टाइप जगह हैं जहां बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई हैं, रिलेटिवली न्यूअर कंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जब हमने वीडियोस देखी तो वहाँ भी पानी का काफ़ी बुरा हाल था। वहाँ तो कुछ लैंड स्लाइडिंग टाइप भी हुई। वो बताएं, वो पानी वगैरह निकल गया सब कुछ? देखिए, बनी गाला में तो पानी फिलहाल निकल चुका है, लेकिन जाहिर है नई सोसाइटियां हैं, नए इलाके हैं, वहां पर लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। रावलपिंडी में तो पानी अक्सर नाला लई के अतराफ जो गलियां हैं वहां पर आता रहता है, लेकिन इस्लामाबाद में ये पहली दफा देखने में आ रहा है कि किसी भी सोसाइटी में और किसी भी नई जगह पर पानी जो है एकदम से आ जाता है। और कितनी मुतहर्रिक है सूरत हाल में? मतलब जब लोगों को ये भी शिकायत थी कि हम बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन अमला पहुंच नहीं रहा है उनकी मदद के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, कल सुबह 5-5:30 के अतराफ बता रहे हैं कि सुबह पानी इस्लामाबाद में आया था, लेकिन अमला जो था, सीडीए का अमला पहुंचा, रेस्क्यू का अमला पहुंचा, लेकिन काफी लेट पहुंचे। सिर्फ बच्चों को वहां से निकाला गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन सामान रेस्क्यू नहीं हो सका। और लोगों का सामान जो होता है वो काफी मेहनत से लोगों ने बनाया हुआ होता है। वो करने के लिए भी कोई इंतजाम किया या बस इस इंतजार में है कि पानी जब खुद उतरेगा तब उतरेगा?
कोई पंप कल वहां पे मशीनें मौजूद थी चट्टा बख्तावर के इलाके में, लेकिन पंप का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। क्रेनें मौजूद थी जो कि मिट्टी हटा रहे थे, मिट्टी हटा के वहां से रास्ता बनाया जाता था। और उसके अलावा कुछ सीडीए का अमला मौजूद था जो कि सफाई वगैरह कर रहा था, लेकिन वहां पे पंप्स का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। अगर ये मिट्टी पहले नाले की तरफ से हटा ली जाए, वहां से रास्ता साफ कर लिया जाए, तो ये पानी गलियों में और सड़कों पे ही क्यों दाखिल हो? तो ये सवाल इसका मतलब तो ये हुआ ना जमीन के वो पहले प्रेपरेशन जो होती है वो नहीं थी, इसीलिए तो, क्योंकि अब अगर आके वो मिट्टी हटा रहे हैं एंड ऑल दैट, अगर पहले ये सारी सफाई हो जाती है नाले वगैरह, तो वहाँ भी कुछ बेहतरी आ जाती है। क्योंकि इस्लामाबाद में अनयूजुअल बात है कि पानी जितनी भी बारिश हो जाए वहाँ पानी खड़ा हो, तो दिस इज डेफिनेटली यहाँ भी कोई कोताही हुई है। तो अनप्रेसिडेंटेड हो रही है, लेकिन जाहिर है अभी तो कल भी 30 मिलीमीटर तो कोई खास बारिश नहीं होती है। बहुत शुक्रिया।